गार्डेनिया यानी गंधराज के पौधे की केयर कैसे करेंगे जनवरी में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने गार्डेनिया के पौधे को किस तरीके से आप अगली फ्लावरिंग के लिए रेडी करेंगे, या फिर यदि गार्डेनिया की पत्तियां पीली हो रही हैं या पत्तियों में छेद हो रहा है या फ्लावरिंग कभी भी नहीं होता आपके पौधे में, तो इस खाद को डालने से आने वाले बसंत ऋतु के बाद गार्डेनिया के पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। यदि इस तरीके से पत्तियां पीली हो रही हैं, ठंड की वजह से एक या दो पत्तियां पीली हो रही हैं, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन सारी पत्तियां पीली हो रही हैं और पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज के वीडियो में जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ उसे आप ध्यान से देखिए। ये गंधराज का जो पौधा होता है ये सदाबहार पौधा है, यानी कि सालों भर आपके गार्डन में सरवाइव करता है। यदि इस पौधे की उचित केयर करते हैं, आप समय पर खाद पानी देते रहते हैं, तो ये पौधा बहुत अच्छे से सालों साल 8 से 10 सालों तक आपके गार्डन में रहता है। गार्डेनिया को बीजों से भी उगाया जा सकता है और कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन जब हम इस पौधे को बीज से उगाते हैं, बीज लगाने का समय बरसातों में या फिर अभी फरवरी में होता है। बीजों से उगाने के बाद 2 से 3 साल तक आपको वेट करना होता है फ्लावरिंग के लिए। यदि आप इसकी पौध लाकर लगाना चाहते हैं नर्सरी से, तो अभी आप ले सकते हैं। जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में आप न्यू पौधा ला सकते हैं। 50 से 100 रुपये का आपको मिल जाएगा। गंधराज के पौधे में जो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है वो पत्तियों का पीला होना। दूसरा, जब फ्लावरिंग होती है तो फूलों का गिरना यानी बड ड्रॉपिंग इसकी सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो इन दोनों ही समस्याओं से छुटकारा के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़, यदि आपके गार्डेनिया का पौधा बहुत लंबा हो गया है, जैसे मेरा पौधा हो रहा है, तो इसे आप प्रून कर देंगे, यानी कि अभी मनचाहा शेप दे सकते हैं, कट कर सकते हैं। यदि कटिंग आपने पहले ही कर दिया है और अब पौधा न्यू ग्रोथ ले रहा है, तो ज़रूरी नहीं है, वो आप चाहें तो करें या ना करें। कटिंग करने से क्या होगा कि पौधे की जो न्यू शूट्स आएंगी उस पर फ्लावरिंग लेना एक तो ईजी होगा। कई बार मैंने देखा है कि न्यू शूट्स पर बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, कलियां गिरती नहीं हैं, लेकिन जो पुरानी ब्रांच है उस पर कलियां गिरने लगती हैं। अभी इस पौधे को धूप में रखना है, यानी कि पूरे दिन के सनलाइट में। कहीं कहीं धूप अभी जैसा कि सर्दी में कहीं धूप कम आ रही है, कहीं धूप ज़्यादा, लेकिन इसे आप ओपन में रखिए। 1-2 घंटे की भी धूप मिलती रहे तो ये पौधा अच्छे से सरवाइव करेगा। दूसरी चीज़ है, पौधे की मिट्टी में जो खरपतवार यदि हैं तो निकाल दीजिए और अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए पौधे की। इससे क्या होगा कि मिट्टी के ऊपर ठंड की वजह से जो ओस की बूंदें जम जाती हैं और फिर काई नुमा चीज़ जम जाता है, उससे पौधा सांस नहीं ले पाता है और कई बार पौधे के मरने सूखने की यही वजह होती है। देखिए, मेरे गंधराज में नई पत्तियां भी निकल रही हैं और जो पुरानी पत्तियां हैं वो प्राकृतिक तौर पर नेचुरल तरीके से पीली हो रही हैं या कुछ इस तरीके की हो रही हैं। तो जो पुरानी पत्तियां हैं वो या तो अपने आप गिर जाएंगी, आप चाहें तो हटा सकते हैं। जब आप ये 2 काम कर लेंगे, प्रूनिंग और गुड़ाई करने के बाद, आपको ये ध्यान से देखना होगा कि यदि आपके गंधराज के पौधे पर एफिड्स या मिलीबग्स का अटैक है, तो आप रेगुलरली यानी हर एक 15 डेज पर आप इस पर फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करेंगे। आप 1 चम्मच कोई भी फंजीसाइड साफ़ ले सकते हैं या कोई भी फंजीसाइड पानी में डालिए और अच्छे से पौधे को स्प्रे कर दीजिए। यदि आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो 1 चम्मच शैम्पू भी आप ले सकते हैं, या बहुत सारे घरेलू तरीके मैंने बताए हैं एफिड से निपटने के लिए। और यदि न्यू पौधा आप लेकर के आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, जिसमें 40% गार्डन सॉइल में 30% कंपोस्ट और 30% आप सैंड मिला लीजिए। यदि आपके पास नीम खली है तो जड़ों में नीम खली भी आप मिला सकते हैं। अब चलिए खाद की बात कर लेते हैं कि किस खाद को देना है। यह है डीएपी। डीएपी एक बहुत ही बढ़िया खाद होता है जो खासकर गंधराज के पौधे पर, और वो पौधे जो सदाबहार पौधे हैं जो सालों साल आपके गार्डन में रहते हैं, उन पर बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसा आप मेरे गंधराज में देख रहे हैं, बहुत ही मोटी सी स्टेम है, तो स्टेम को मोटा करने में और पौधे की जो मिट्टी है उसको एसिडिक बनाने में हेल्प करता है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि न्यू लीव्स नहीं आ रही हैं या पत्तियां पीली हो रही हैं या सिकुड़ी हुई हो रही हैं, तो उन पत्तियों को फ्रेश तरीके से न्यू पत्तियों को लेने में ये मदद करेगा।
के पास डीएपी नहीं है तो इसका घरेलू विकल्प क्या हो सकता है, होममेड फर्टिलाइजर क्या हो सकता है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जितने भी ये फूलों वाले पौधे होते हैं, गंधराज है, गुड़हल है या गुलाब है, इन सबको एसिडिक सॉइल चाहिए होता है। तो सॉइल को एसिडिक बनाना घर में बहुत ही आसान है। आसान तरीके से सॉइल को एसिडिक बना सकते हैं। एसिडिक यानी पीएच लेवल को 6 टू 7 तक मेंटेन करेंगे तभी हम फ्लावरिंग अच्छी ले पाएंगे। इन पौधों को कभी भी ऐसे खाद को नहीं देना चाहिए जो बहुत ही हार्श हो या बहुत ही हार्मफुल हो। इन खाद ज़्यादा हार्मफुल खाद को देने से इन पौधों में एक बार तो फ्लावरिंग हो जाती है, लेकिन जैसा मैंने बताया सालों भर रहने वाले होते हैं ये पौधे, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं यदि आपने कोई केमिकल ज़्यादा खाद को दे दिया। अब आपको करना क्या है, घर में जो चाय पत्ती चाय बनने के बाद हम फेंक देते हैं, उस चाय पत्ती को अच्छे से आप वॉश कर लीजिए, वॉश करके सुखा कर रख लीजिए। आप चाहें तो स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इस चाय पत्ती को 2 तरीके से आप अपने इस गंधराज के पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप 8 से 10 इंच का कंटेनर है तो 2 चम्मच चाय पत्ती ले लीजिए और इसको ऊपर अच्छे से छिड़क दीजिए। ये पौधे की मल्चिंग भी करेगा और पौधे की मिट्टी को नेचुरल तरीके से एसिडिक भी बनाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इस चाय पत्ती को 1 ग्लास पानी में रात भर भिगो करके रख दीजिए। 1 या 2 चम्मच आप चाय पत्ती ले लीजिए, रात भर भिगो करके रखिए और अगले दिन उसके पानी को चाय पत्ती समेत आप गंधराज के पौधे में डालिए। गर्मियों में ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा काम करता है क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा धूप की वजह से हमारे गंधराज के पौधे सूखने लगते हैं, पत्तियां बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पीली होने लगती हैं। तो गर्मियों में आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा। सर्दियों में ड्राई फॉर्म में यूज़ कीजिए और गर्मियों में आप लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।